जीनत अमान की पहली फिल्म थी द एविल विदन, जो 1970 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने रीटा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी हंगामा, जो 1971 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने निशा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी हलचल, जो 1971 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने नीना की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा, जो 1971 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने जसवीर जायसवाल उर्फ जेनिसी की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म जादों की बारात थी, जो 1973 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने सुनीता की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म हीरा पन्ना थी, जो 1973 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने पन्ना की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म धुंध थी, जो 1973 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने रानी रंजीत सिंह की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म रोटी कपड़ा और मकान थी, जो 1974 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने शीतल की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म प्रेम शास्त्र थी, जो 1974 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने बरखा और सुमन की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म इश्क 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 थी, जो 1974 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने पूजा पहाड़ की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म मनोरंजन थी, जो 1974 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने निशा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म का नाम था अजनबी, जो 1974 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने रश्मि कुमार सक्सेना की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी वारंट, जो 1975 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने रीटा वर्मा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म चोरी मेरा काम थी, जो 1975 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने शर्मिला की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी दीवानगी, जो 1976 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने कंचन की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी बालिका बधू, जो 1976 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म के लिए जीनत अमान ने वॉइस ओवर किया था। अगली फिल्म थी पापी, जो 1977 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने राणो उर्फ रानी की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी कलाबाज, जो 1977 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने लीज़ा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी धर्मवीर, जो 1977 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने राजकुमारी पल्लवी की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी डार्लिंग डार्लिंग, जो 1977 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने मधु की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी शैला बाबू, जो 1977 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने रीटा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी आशिक हूँ बहारों का, जो 1977 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने बीरा रानी की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी हम किसी से कम नहीं, जो 1977 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने सुनीता की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में जीनत अमान का स्पेशल अपीयरेंस था। अगली फिल्म थी शालीमार, जो 1978 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने शैला की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी हीरालाल पन्नालाल, जो 1978 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने रूबी की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी चोर के घर चोर, जो 1978 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने मीना की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम, जो 1978 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने रूपा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी डॉन, जो 1978 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने रोमा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी द ग्रेट गैम्बलर, जो 1979 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने शबनम की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी गोलमाल, जो 1979 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान की कैमियो अपीयरेंस थी। अगली फिल्म थी टक्कर, जो 1980 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने सपना की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी राम बलराम, जो 1980 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने मधु की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी बॉम्बे 405 माइल्स, जो 1980 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने राधा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी अब्दुल्ला, जो 1980 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने जैनब की भूमिका निभाई थी।
अगली फिल्म थी अली बाबा 40 चोर जो 1980 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने फातिमा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी कुर्बानी जो 1980 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने शीला की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी दोस्ताना जो 1980 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने शीतल की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी इंसाफ का तराजू जो 1980 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने भारतीय सक्सेना की भूमिका निभाई थी। जीनत अमान की अगली फिल्म थी प्रोफेसर प्यारेलाल जो 1981 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने सानिया सिंह उर्फ आशा राय की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी कातिलों के कातिल जो 1981 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने जमीला बानो की भूमिका निभाई थी। जीनत अमान की अगली फिल्म थी क्रोधी जो 1981 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने मीरा कुमार साहनी की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी लावारिस जो 1981 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने मोहिनी की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी सम्राट जो 1982 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने सुमन की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी प्यास जो 1982 में ही रिलीज़ हुई थी। अगली फिल्म थी जानवर जो 1982 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने राजकुमारी की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी दौलत जो 1982 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने गीता की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी अशांति जो 1982 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने सानिया की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी गोपीचंद जासूस जो 1982 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने बेला उर्फ लच्छो उर्फ शन्नो रानी की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी वकील बाबू जो 1982 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने कल्पना की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी तीसरी आंख जो 1982 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने बरखा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी तकदीर जो 1983 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने निशा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी पुकार जो 1983 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने जूली की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी हमसे है जमाना जो 1983 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने निशा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी महान जो 1983 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने रीटा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी बंधन कच्चे धागों का जो 1983 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने स्नेहा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी जह देश जो 1984 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने सुमाति की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी सोनी महिवाल जो 1984 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने जैरीना की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी पखंडी जो 1984 में रिलीज़ हुई थी। अगली फिल्म थी जगीर जो 1984 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने सीमा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी मेरी अदालत जो 1984 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने प्रमीला की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी यार कसम जो 1985 में रिलीज़ हुई थी। अगली फिल्म थी भवानी जंक्शन जो 1985 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने रेशमा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी अमीर आदमी गरीब आदमी जो 1985 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने कविता की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी जादू की कसम जो 1985 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने चांदनी उर्फ गीता की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी हाथों की लकीरें जो 1986 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने गीता की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी बात बन जाए जो 1986 में ही रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने निशा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी औरत जो 1986 में रिलीज़ हुई थी। अगली फिल्म थी डाकू हसीना जो 1987 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने डाकू हसीना की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी नामुमकिन जो 1988 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने शोभा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी तुझे नहीं छोड़ूंगा जो 1999 में रिलीज़ हुई थी। अगली फिल्म थी गवाही जो 1989 में ही रिलीज़ हुई थी। अगली फिल्म थी भोपाल एक्सप्रेस जो 1999 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने जोहराबाई की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी बूम जो 2003 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने अलाइस रोड्रिगेज़ की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी मोक्षम जो 2005 में रिलीज़ हुई थी।
इस फिल्म में जीनत अमान ने बेबीलोना मैनन की भूमिका निभाई थी। यह एक मलयालम फिल्म थी। अगली फिल्म थी जाना लेट्स फॉल इन लव, जो 2006 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने राजू की मदर की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी सिर्फ रोमांस लव बाय चांस, जो 2007 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने दुर्गा पुत्री की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी अगली और पगली, जो 2008 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने संध्या की भूमिका निभाई थी। यह एक स्पेशल अपीयरेंस था। अगली फिल्म थी गीता इन पैराडाइज, जो 2009 में रिलीज हुई थी। अगली फिल्म थी डोंट नो ना जाने क्यों, जो 2010 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने रबिका की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी चौराहे, जो 2012 में रिलीज हुई थी। अगली फिल्म थी मोनोपोली द गेम ऑफ मनी, जो 2012 में रिलीज हुई थी। अगली फिल्म थी स्ट्रिंग्स ऑफ पैशन, जो 2014 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने रोमा की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी डोंट नो व्हाई टू लाइफ इज ए मोमेंट, जो 2015 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने नाज़नीन की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी दिल तो दीवाना है, जो 2016 में रिलीज हुई थी। अगली फिल्म थी ब्लैक करेंसी, जो 2016 में रिलीज हुई थी। अगली फिल्म थी सल्लू की शादी, जो 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने सल्लू की माता की भूमिका निभाई थी। अगली फिल्म थी लव लाइफ एंड स्क्रीज अप, जो 2017 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने जोना की भूमिका निभाई थी। यह एक वेब सीरीज थी। अगली फिल्म थी पानीपत, जो 2019 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने सकीना बेगम की भूमिका निभाई थी। ये एक कैमियो अपीयरेंस थी। अगली फिल्म थी द रॉयल्स, जो 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में जीनत अमान ने राज मेहता की भूमिका निभाई थी। यह एक नेटफ्लिक्स सीरीज थी।